नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वो होने जा रहा है जिसकी परिकल्पना बीजेपी ने नहीं की थी। यानी बीजेपी को 2019 में जो जीत हासिल हुई थी, अब उससे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में मायावती हासिल करने जा रही। और ये सीधे तौर पर आंकड़े बता रहे हैं कि मायावती को कितनी बड़ी जीत हासिल होनी है और क्यों जीत हासिल होनी है। दोस्तों, 2019 की बात कर लें तो लगभग 37% वोट बीजेपी के खाते में गया था और बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया था विरोधियों का। लेकिन इस बार लगभग 46% या उससे ज्यादा वोट बीएसपी के खाते में जाने वाला है। ऐसा क्यों है वो मैं आज आपको बता देता हूं। दोस्तों, लगभग 20 से 21% वोट बैंक दलितों का है उत्तर प्रदेश में और माना जाता है कि बीएसपी का कोर वोट बैंक है जो छिटकता नहीं है। अगर 2 से 3% वोट बैंक छोड़ भी दे दलित वोट बैंक, तो 18% वोट बैंक सीधे बीएसपी की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो मायावती की टक्कर ले सके दलित वोट बैंक को हासिल करने में। दूसरी चीज, मुस्लिम कम्युनिटी यानी मुस्लिम वोट बैंक अपना नया घर, नया ऑप्शन तलाश रहा है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक सोच रहा है कि किस ऑप्शन को शामिल किया जाए और नजर आ रहा है उसको बीएसपी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती। क्योंकि मायावती ने इस तरह से टिकट वितरण किया है, मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, साफ माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो लगभग उत्तर प्रदेश में 20% है, उसमें लगभग 15% वोट बैंक सीधे मायावती के पास शिफ्ट हो सकता है। वहीं 6% कुर्मी वोट बैंक की बात कर लें कि पल्लवी पटेल और मायावती के साथ आने पर सीधे तौर पर 6% में अगर 1-8% हटा दे तो 4 से 5% कुर्मी वोट बैंक मायावती के पास शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, लगभग टोटल परसेंट हो रहा है 37%। 37% वोट बैंक तो ऐसे ही मायावती के पास चला गया जो 2019 में बीजेपी ने हासिल किया था। यानी उतना बड़ा नंबर सीधे तौर पर मायावती के पास दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की, जिसके तहत अगड़ा वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक और अति पिछड़ा वोट बैंक भी मायावती के पास किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, बता दें 25 प्रत्याशियों की घोषणा की है मायावती ने। 25 प्रत्याशियों में 8 सवर्ण को टिकट दिए गए हैं। यानी अगड़ा जो है उनको प्रत्याशी बनाए गए, 8 सवर्ण को वोट दिए गए हैं, 7 मुस्लिम को टिकट दिए गए हैं। 8 सवर्ण को टिकट, 7 मुस्लिम को टिकट, 7 अनुसूचित जाति को टिकट और 3 ओबीसी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, पहले से ही दलित वोट बैंक मायावती के साथ है। मुस्लिम वोट बैंक को नया ऑप्शन चाहिए जो मायावती के रूप में दिखाई दे रहा है। कुर्मी वोट बैंक पल्लवी पटेल के साथ मायावती के पास ट्रांसफर हो रहा है। और जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूले के तहत यानी पीएडीएम, पिछड़ा अगड़ा दलित मुस्लिम के फॉर्मूले के तहत टिकट बंटवारा किया गया, उससे साफ पता चलता है कि जो मायावती रणनीति चल रही है, जो दांव चल रही है, वो बीजेपी को धराशायी करने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बात कर लें कि विपक्ष भी यानी इंडिया गठबंधन भी ये बात मान रहा है कि मायावती उनकी नेता हैं। ऐसा क्यों? सामने से भले ही ना कहे लेकिन अंदर खाने बात मानी जा रही है कि मायावती को अब अपना पीएम कैंडिडेट इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष मान के चल रहा है। 2 कारण है इसके बड़े। एक, कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है अभी भी और इंतजार कर रही है कि किसी तरह से मायावती लीड ले इंडिया गठबंधन की। लेकिन मायावती पूरी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और माना जा रहा है कि चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो मायावती कर सकती हैं। अमेठी और रायबरेली जैसी बड़ी सीटें अभी भी कांग्रेस ने छोड़ के रखी हुई हैं, सिर्फ बीएसपी की वजह से कि बीएसपी किसी भी तरह से इनको लीड करे। दूसरी, अखिलेश यादव। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ अपनी दूरी बनाई, उससे साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो मायावती को नाराज नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, नहीं करना चाहते, साफ तौर पर ये अखिलेश यादव ने इशारों में, बातों में बता दिया है। दूसरी चीज,
जब भी मीडिया में अखिलेश यादव से पूछा गया मायावती को लेकर सवाल, तीखे सवाल पूछे गए, तो अखिलेश यादव ने हमेशा उन सवालों से अपने आप को बचाया है, यानी बचते हुए नजर आए। और मायावती पे कोई भी टीका टिप्पणी अखिलेश यादव ने नहीं की, क्योंकि अखिलेश यादव को भी ये पता है कि अगर बीजेपी से कोई टक्कर ले सकता है तो वो मायावती ही है, जिनके पास ऐसी रणनीति है, ऐसा दांव है, इतना बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी को आसानी से पटखनी दे सकता है। और यही सब कारण है, चाहे वो प्रत्याशी उतारने की बात हो, चाहे वो अखिलेश यादव का मायावती पे किसी तरह की टिप्पणी ना करना हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण से अपनी दूरी बनानी हो अखिलेश यादव को, ये सब चीजें बताती हैं कि इंडिया गठबंधन भले ही मायावती से इतर लड़ रहा हो, लेकिन वो अपना नेता मायावती को स्वीकार कर रहा है। वहीं जो वोट बैंक है, जिस तरह से दलित, मुस्लिम, कुर्मी और जिस तरह टिकट बंटवारा हुआ, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा को जिस तरह टिकट दिए गए, मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट दिए गए हैं, उससे साफ पता चलता है कि एक बड़ा वोट प्रतिशत मायावती के पास अब ट्रांसफर होने वाला है, जिसकी वजह से बीजेपी की नींद तो उड़ी हुई है। और इसीलिए बीजेपी जो सिटिंग सांसद हैं उसके, चाहे वो वरुण गांधी हो, चाहे वो कानपुर से सत्यदेव पचौरी, इन सबके टिकट काटे गए हैं। यानी घबराहट अंदर खाने बीजेपी में चल रही है, और उनको इंडिया गठबंधन के लिए तो उनके पास रणनीति है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए अभी तक बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं मिल पाई है। उनको पता है कि मायावती जिस तरह से दांव चल रही है वो बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है, और इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष तो पहले ही ये तैयारी करके बैठा हुआ है कि किसी भी तरह से मायावती इस गठबंधन को यानी विपक्ष को लीड करें उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों ये बात तय है कि बीजेपी की जहां नींद उड़ी हुई है, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के तौर पर चुनाव के बाद सामने आ सकती हैं, और उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव, यानी वो जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और सीधे तौर पर जो वोट प्रतिशत मायावती के पास ट्रांसफर हो रहा है वो एक बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।